जबलपुर में कोरोना संक्रमण को काबू कर मौतों के ग्राफ को रोकने जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है, जिसके चलते जबलपुर के नवागत कलेक्टर करमवीर शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक ली, जिसमें कोरोना की रोकथाम के लिए रणनीति तैयार की गई है। दरअसल बीते कुछ दिनों से देखने में आ रहा था कि शासकीय विभागों में आपस में समन्वय की कमी की वजह से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उठाए जा रहे कदम कारगर साबित नहीं हो पा रहे थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर करमवीर शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग के साथ शासकीय विभागों को आपस में समन्वय बनाने के निर्देश दिए हैं। मीटिंग के दौरान कलेक्टर करमवीर ने निर्देश देते हुए साफ तौर पर कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निगम और स्वास्थ्य के साथ सभी विभागों को एक टीम बनाकर कोरोना के खिलाफ आपस में मिलकर काम करना होगा। इसके साथ ही कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को कोरोना के टेस्ट में तेजी लाकर रोजाना करीब 2000 टेस्ट करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दो टूक शब्दों में कलेक्टर करमवीर शर्मा ने कहा कि कोरोना से होने वाली मौतों को रोकना उनकी पहली प्राथमिकता है। न्यूज़ ऑफ भारत के लिए जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। एक विस्तृत बैठक हुई है जिसमें जो ग्रामीण स्तर पे और शहरी स्तर पे जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, जो हमारी आरआरटी टीम कर रही है, एमएमयू कर रहे हैं, फीवर क्लिनिक संचालित हो रहे हैं, जो हमारे बीएमओ वर्क कर रहे हैं, उनके बारे में उनको क्या काम कर रहे हैं ये हमने अभी समझाया और साथ साथ में हमने आगे के 10 दिन की रणनीति उनके साथ में डिस्कस की है कि एक एग्रेसिव रणनीति होनी चाहिए ताकि हम संक्रमण को रोक पाएँ। सैंपलिंग की साइज़ हम बढ़ा पाएँ, क्योंकि सैंपलिंग की साइज़ अभी लगभग 1400-1500 के आसपास चल रही है, जिसे बढ़ाकर हम 2000 प्लस करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए जो लॉजिस्टिक के इश्यूज़ हैं, उनको क्या स्ट्रेटेजी करनी है, किन के सैंपल लेने हैं, फीवर क्लिनिक का क्या प्रोटोकॉल है, पूल सैंपलिंग कैसे लेते हैं, इन सब स्थिति को हमने शेयर किया है और उनके जो इश्यूज़ थे उनको एड्रेस किया है ताकि वो भी इफेक्टिवली वर्क कर पाएँ और हम भी अच्छा बेहतर रिजल्ट दे पाएँ। सर, किस तरह के इश्यूज आए हैं सामने? कोई मेजर इशू नहीं है, छोटे मोटे कोऑर्डिनेशन इश्यूज थे, तो कोऑर्डिनेशन इश्यूज को सॉल्व किया है। साथ साथ में हमने अर्बन एरिया में कल एक आदेश भी प्रसारित किया है जिसमें सभी वार्ड के लिए स्पेशल टीम बनाई है ताकि वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो पाए। कंटेनमेंट एरिया को जो है सख्ती के साथ में हम कंटेन कर पाएँ, वहाँ पर लोगों को जो है आइसोलेट सख्ती के साथ कर पाएँ। जिनके हमने सैंपल लिए हैं वो उसको होम क्वारंटाइन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करें तो वो हम प्रॉपर तरीके से एज पर द प्रोटोकॉल कर पाएँ। इसके साथ साथ में हमने नगर पालिका के एक कर्मचारी और सास के एक कर्मचारी को प्रत्येक वार्ड में लगाया है, उसके आदेश भी प्रसारित कर दिए हैं, वो भी आज शेयर किया है। और 5 से 7 वार्ड के बीच में एक आरआरटी, एक एमएमयू वर्क करेगी और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी जो हैं उसको भी हमने सुपरवाइजर के रूप में लगाया है ताकि उनके छोटे छोटे इश्यूज़ को उनके वार्ड में ही समाधान कर लिया जाए, बड़ा इशू ना कन्वर्ट हो। इसके साथ साथ में जो तहसीलदार एसडीएम हैं उनको इंसिडेंट कमांडर्स के रूप में बनाया है और पुलिस के जो थाना के इंचार्ज हैं उनको भी हमने ये कहा है कि उनको जो छोटे छोटे लॉ एंड ऑर्डर यदि हो जाते हैं या कोई इशू होता है तो इमीडिएट उनको एड्रेस करें ताकि एक टीम के रूप में 5-7 लोग जो है एक टीम के रूप में काम करेंगे तो इफेक्टिव काम भी हो पाएगा, इम्प्लीमेंटेशन भी ठीक से हो पाएगा और संक्रमण को भी हम रुकने से बचा पाएंगे। सर, लेकिन जो डेथ का रेशो है वो कहीं ना कहीं चैलेंज हो रहा है, लगातार डेथ का जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जी, एक चैलेंज हमारे सामने जरूर है, इसीलिए ये अभी हमने एग्रेसिव प्लानिंग की है, एक एग्रेसिव रणनीति। आज चूँकि आज मेरा ज्वाइनिंग किए दूसरा दिन ही था, लेकिन हम लोगों ने 2 दिन में जो समझा है उसके हिसाब से एक एग्रेसिव प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं और आज की मीटिंग उसी दिशा में है। हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन पर फोकस करेंगे ताकि डेथ को हम रोक सकें, क्योंकि डेथ उन्हीं लोगों की हो रही है जिनका अर्ली आइडेंटिफिकेशन शायद नहीं हो पा रहा था। ये एग्रेसिव मोड में हम जा रहे हैं कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन करें। ये टीम अर्ली आइडेंटिफिकेशन करेगी, अर्ली आइडेंटिफिकेशन के बाद अर्ली आइसोलेशन करेगी, अर्ली आइसोलेशन के बाद अर्ली टेस्टिंग करेगी और अर्ली टेस्टिंग हो जाएगी तो अर्ली ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। सर, सीएम हेल्पलाइन में लगातार शिकायतें बढ़ती चली जा रही हैं, उनके निदान को लेकर वही कर रहा हूँ, जिसमें नगर पालिका के कर्मचारी अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में ग्राम पंचायत के जो कर्मचारी हैं वो हेल्थ डिपार्टमेंट कर्मचारी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये तीनों के बीच में समन्वय प्रॉपर तरीके से स्थापित हो और समन्वय करके हम अल्टीमेट रिजल्ट दे पाएँ, क्योंकि हमारा फोकस अब रिजल्ट पे है कि हम कितना तेज़ी से हम लोग इसको रिजल्ट दें, कि हमारी सैंपल साइज़ हम बढ़ाएं, पॉजिटिव व्यक्तियों को जल्दी से जल्दी हम लोग किसी न किसी आइसोलेशन सेंटर्स में या आइसोलेशन होम आइसोलेशन में उनको ले जाएं, साथ साथ में उनका अर्ली ट्रीटमेंट शुरू हो जाए ताकि हम लोग किसी न किसी हद तक डेथ रेशो को भी हम लोग रोक पाएँ। सर, दूसरा ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग अब नहीं कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। कल इसके लिए कई सारे एंगल्स पे वर्क किया जा रहा है। इंसिडेंट कमांडर्स भी इस पे वर्क कर रहे हैं, हमारी तरफ से अपील भी हमने जारी की है, कल भी की थी।
अपील के साथ साथ में कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर रहे हैं। अनुशासनात्मक कार्रवाई के बीच में यदि हम फिगर के रूप में देखें तो करीबन कल और परसों में 2 दिनों में 1100 लोगों पर 1,43,000 रुपये का फाइन भी लगाया गया है। जो व्यक्ति फाइन से मान जाता है तो ठीक है, अदरवाइज यदि उसके बाद भी नहीं होगी तो 144 के तहत FIR दर्ज की जाएगी। सर लेकिन जो अभी आपका ही कार्यालय है उसमें ही नहीं हो रहे थे, बहुत सारे ऑफिसर कर्मचारी जो है वो ग्रुप के तौर पे बना के खड़े होकर बात कर रहे थे। नहीं, इसमें देखिए क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म्स है वो सभी को पालन करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब मीटिंग वगैरह होती है तो आने और जाते समय इस टाइप की स्थिति होती है। सोशल डिस्टेंसिंग में एक ये चीज़ देखी जाती है कि इन जनरल ये प्रैक्टिस ना रहे, एक जनरल प्रैक्टिस नहीं है। जैसे आज भी आप हमारी बाइट ले रहे हैं तो आप सभी लोग भी जो है पास में खड़े हुए हैं, तो पास में खड़े हुए हैं, लेकिन आप 2 मिनट 5 मिनट के लिए खड़े हुए हैं, कोई बहुत ज़्यादा शहर नहीं है, सभी लोगों ने मास्क पहन रखा है, मैंने भी, आपने भी पहन रखा है, केवल बाइट लेने के लिए 2 मिनट के लिए आप खड़े हुए हैं, फिर आप अलग अलग हो जाएंगे। तो यही चीज़ मीटिंग में भी और इस चीज़ में भी लागू होती है। लेकिन फिर भी हम लोग जो हैं आम जनता के लिए भी और सरकारी कर्मचारी के लिए भी यही व्यवस्था बना रहे हैं कि वो जहाँ तक हो सके, जितना ज़्यादा हो सके वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहने। यदि एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति है और वो मास्क पहन के रखा हुआ है तो भी संक्रमण का खतरा बहुत कुछ हद तक रोका जा सकता है।